हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ ममता और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है ममता व्लॉगर करनाल। तो ये व्लॉग जो है मेरा एकदम होली वाले दिन का है। उस दिन जो है मेरा व्रत भी था और मतलब यहाँ पर ना बच्चों की एकदम से फरमाइश आ गई कि मम्मी जो है ना हमारे लिए गुजिया और रसगुल्ले जो है बना दो। तो यहाँ पर जो है मैं वो उसी की तैयारी कर रही थी। तो मावा वगैरह मैंने मतलब टाइम टू टाइम जो है बच्चों को ही बोलकर मंगाया था दुकान से, तो कि अगर बनवाना है तो फटाफट लेकर आओ। उससे पहले मैंने जो है ना सारे घर का काम किया, पूजा वगैरह की, जब जाकर जो है फिर किचन में लगी थी मैं यहाँ पर। तो अभी जो है जो मावा था ना तो उसको अच्छे से हाथों से मसल रही थी। इसमें जो है मैंने सोडा भी डाल दिया था जिससे कि रसगुल्ले जो है ना अच्छे से एकदम फूले फूले बने। तो बस उसको ही अच्छे से मसल रही थी, मैदा जो है मिक्स कर रही थी इसमें। तो इसको जो है थोड़ी सी देर रेस्ट के लिए भी छोड़ दिया यहाँ पर मैंने। और अभी जो है इसके छोटी छोटी सी बोल बनाकर देखूँगी जिससे कि ये मतलब हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रही थी बनाकर, तो ये अच्छे से बन रहे थे। काफ़ी टाइम बाद बनाते हैं ना चीज़ें तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो वही सब हो रहा था। तो फिर मैंने बनाकर देखे तो सही बन रहे थे। तो थोड़े थोड़े करके ही जो है एक दो करके ही जो है मैं सेक लूँगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना फूटने का भी डर लग रहा था कहीं फूट ना जाए। लेकिन ये बिल्कुल सही और अच्छे से जो है बन चुके थे। और इनको जो है ऐसे नहीं चला रही थी एकदम से, और मतलब धीमी धीमी आंच पर ही जो है मैं इनको पका रही थी। और साथ के साथ जो है चाशनी में डाल रही थी। चाशनी जो है ना मैंने बना कर रख ली थी तो उसमें डाल देते। तो सारे रसगुल्ले जो है बनाकर रख दिए हैं अभी मैंने। अभी यहाँ पर जो है मैं बनाने लगी हूँ गुजिया। गुजिया का आटा लगा रही थी यहाँ पर। तो जो मोयन होता है ना देसी घी का, तो वो लगा रही थी यहाँ पर। और अच्छे से जो है ना इसमें डाल दिया था मैंने जो मैदा था उसमें, और अच्छे से हाथों से जो है ना मसल रही थी उसको, ताकि केवल मतलब मुट्ठी बन जाए उसकी। इस तरह से उसको बनाया था। और इसका जो गुजिया में भरने का मटेरियल था वो भी जो है तैयार कर दिया था मैंने। इसमें भी जो है मावा वगैरह डाला था। तो बस सब कुछ तैयार था, तो बस बनाने की ही देरी थी यहाँ पर ना मैं लवी को दिखा रही थी कि कुछ इस तरह से बनानी है। तो इससे क्या होगा ना कि मतलब बच्चे भी सीख जाएंगे, मैं बता रही थी इसको, और मेरी जो है ना हेल्प भी हो जाएगी यहाँ पर। और आज जो है ना मतलब मुझे मतलब भूख का भी एहसास नहीं हो रहा था, जैसे व्रत थी। नहीं तो मतलब जब व्रत होता है ना मुझे बड़ी जल्दी से एकदम से भूख भी लग जाती है। तो जब से ऑपरेशन हुआ है तब से मतलब इस तरह का हुआ है। नहीं तो मैं खाली पेट ऐसे ही रहती थी। थोड़ा गैस वैस का दिक्कत रहता है और तो कुछ नहीं, और बस खाली पेट थोड़ा सा वही डर लग रहा था यहाँ पर। लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा जो व्रत है वो पूरा हो गया। और व्रत जो होता है ना मेरा मतलब हम लोगों में तो मतलब आधे दिन का ही रखते हैं, जब तक जो है होली पर धोक नहीं लगा कर आते हैं, पूजा नहीं करके आते हैं होली पर। तो उसके बाद में जो है अपना खाना पीना खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है माँ बेटी अपना फटाफट से लगे हुए हैं। 2 गुजिया मैंने इसको बना कर दे दी है कि इस तरह से बनानी है। तो मैं यहाँ पर अपना जो है ना जल्दी जल्दी अपना बेल रही हूँ और इसको जो है ये बेल कर इसको दे रही थी। तो ये भी जो है अपना लगी हुई है और बस ऐसे ही करके सीख भी जाएगी। तो यहाँ पर जो है जो गुजिया बनानी थी तो वो तो बन गई है। अभी जो है इनको फ्राई करनी है बस। और ये कुछ जो है ना समोसे टाइप के भी जो है मैंने बना दिए, मीठे समोसे बोलते हैं इनको, इस तरह से बना दिए। कुछ ये हैं और थोड़ी बहुत ही ये रखी है यहाँ पर, तो काफ़ी सारी हो गई है। और अभी तेल भी मैंने जो है गरम करने के लिए रख दिया है इसमें, जो रिफाइंड में मैं इनको बनाऊँगी। अभी जल्दी जल्दी जो है तैयार भी होना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ बीच बीच में तैयार भी होती रहूँ और इनको भी जो है फ्राई करती रहूँ, क्योंकि होली भी जो है पूजने के लिए जाना है। और 1:45 का टाइम हो गया है अभी। तो देखती हूँ किस टाइम निकलूँगी। पहले कपड़े वगैरह डाल लूँगी। एक वो लालच सा आ रहा है कि इनको जो है फ्राई कर दूँ, कभी ख़राब वराब ना हो जाए। तो वैसे तो ये धीमी धीमी आँच पर जो है ना पकनी है अभी। तो इनको थोड़ी थोड़ी करके डालती हूँ। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा आटा बच गया है यहाँ पर, ये वाला। तो इसको जो है गाय को रख दूँगी बाहर, तो गाय खा लेगी। और यहाँ सेक लेती हूँ थोड़ा धीरे धीरे करके, और फिर जो है तैयार होती हूँ। फिर
होली पूजन के लिए जो है ना जाना पड़ेगा, और व्रत भी है आज मेरा। और आज तो ऐसा हो रहा है ना, काम कर रही हूँ ना तो पता नहीं चल रहा है भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, कुछ नहीं पता। आज तो इस तरह से हो रहा है। तो चलिए भाई सेकती हूँ इनको। तो यहाँ पर जो है गुजिया हमारी एक राउंड जो है बनकर तैयार हो गया है, और काफ़ी टाइम में जो है बनती है, और मतलब धीमी धीमी आंच पर बनानी पड़ती है, बहुत ही मतलब लो फ्लेम करनी पड़ती है इसकी, और तब जाकर जो है ये इस तरह से सीख कर तैयार होती है। काफ़ी टाइम लग जाता है। और तो बस यहाँ पर जो है ना एक ना लवी ने ना चंद्रकला की तरह जो है ना बना रखी थी। इसमें क्या करना होता है ना, मतलब जैसे हमने सेक दी है तो इनको ना बस उसमें डिप करना होता है, जो चाशनी होती है ना उसमें डिप करना होता है, और मीठा इनके अंदर भरना नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि चाशनी में डुबोते हैं ना तो मीठा जो है बस वो ही कर देती है। तो बस थोड़ा सा मीठी उसमें और इसमें थोड़ा सा यही फ़र्क होता है चाशनी वाली में और इन वाली में। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पर जो है अभी होली पूजने के लिए मैंने थाली तैयार कर दी थी, और जाकर फिर तैयार भी होना था, क्योंकि मुझे बस फटाफट से तैयार होती हूँ, क्योंकि गुजिया हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। काफ़ी टाइम लगा लेकिन हो गया हमारा काम। अभी मैं जा रही हूँ होली का पूजन के लिए। काफ़ी टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है 2:45, और यहाँ पर तो जो है ना जाने लगे हैं। पता नहीं कुछ ग्रैंड वगैरह भी है शायद, पता नहीं मुझे कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। मैंने देव को ना देखने के लिए भेजा था कि भाई पूज रहे हैं या नहीं तो फिर मैं वो लेट जाऊँगी। तो देव ने कहा कि पूजा करने लग गए हैं सब लोग, तो बस मैं भी जा रही हूँ अभी। और किचन की लाइट वगैरह बंद कर दिया, तैयार भी अपना फटाफट एकदम सिंपल तरीके से हुई हूँ, और चूड़ा डाल लिया है मैंने। तो चलिए चलते हैं और आप सबको भी देख होली कैसे फिर से है। डैडी आएंगे तो गेट खोल लियो हैं। ये व्लॉग है मेरा जो है ना दुल्हनडी वाले दिन का। तो बस मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया था। और यहाँ पर जो है ये पकोड़े वगैरह बनाए थे, ब्रेड पकोड़ा बनाया था, पनीर के बनाए थे, गोभी के बनाए थे। तो लास्ट में जो है मैं ही रह गई थी, तो बस ऊपर ही लेकर आ गई थी मैं अपने लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना ऊपर अच्छा लग रहा था। इधर उधर देखना भी, इधर उधर बहुत शोर शराबा हो रहा था, तो देखना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो है ये बैलून भर रहा है अपने। हैप्पी होली। हाँ बाबू वाली। अरे रुक जा, आँख में मेरे को तो है क्या। ओ दीदी के पास रुको रुको खाएगा ना बस। ये फोड़ ओए यहाँ को भर दिया। ये चीज गंदी है, ऐसे नहीं फेंकते, आंखों में गिर जाओगा। वैसे तो मन नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ी सी तबीयत सी मेरी भी ढीली ढीली सी है, और लवी के पापा जी की भी। तो इनको भी जो है मतलब पेट में दर्द हो रहा था, मेरे भी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा था। लेकिन खा पी कर जो है फिर भी मतलब खाना पीना भी ऐसे ही मतलब तला तला खा लिया है। डरते नहीं कि चलो फिर दवाई तो खानी है। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों की जिद पर जो है मतलब खेलने लगे थे हम। बस सच बताऊँ तो मतलब यहाँ पर खेलते खेलते ना अपनी याद आ रही थी, अपना बचपन याद आ रहा था। क्योंकि अब तो इतनी जिम्मेदारियां हो गई है, बचपन जो था मतलब कुछ भी जिम्मेदारियां नहीं थी बिल्कुल भी, कुछ भी मतलब ये नहीं सोचना था भाई ये करना है वो करना है। वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें जो है ना पीछे चली जाती है, सब कुछ छूट जाता है, बचपन छूट जाता है, सखी सहेली सब कुछ छूट जाता है।
और माँ बाप भाई बहन सब छूट जाते हैं वक्त के हिसाब से। और बस सिर्फ आगे बढ़ने का नाम ही थोड़ा मतलब ये हो जाता है ना, ज़िंदगी जो है आगे बढ़ती चली जाती है। और कब और कब मतलब कैसे हम जिम्मेदारियों का जो बोझ है ना हमारे सर पर आ पड़ता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो बस अपना थोड़ा सा यहाँ पर जो है एंजॉय कर लेते हैं अपना बच्चों के साथ में ही। और बचपन की यादें ये हैं कि मतलब मम्मी पापा का वो आता है याद कि मतलब जैसे ये दिन आता था होली का, मम्मी जो है पकवान वगैरह बनाती थी और पापा जो है ना कपड़े वगैरह लाते थे, बड़े खुश होते थे हम उसमें। वो होती थी हमारे लिए तो होली, सच बताए तो असली होली तो वो होती थी अपने खुद के लिए। आज हमारे बच्चे भी यही सोचते होंगे कि असली होली तो यही है, लेकिन जब धीरे धीरे जो है ना जिम्मेदारियाँ आगे बड़े हो जाएंगे ना तो तब पता चलेगी कि भाई हाँ, आज हम भी सोचते हैं कि मम्मी पापा भाई हमारे लिए क्या करते थे क्या नहीं करते थे, बड़ा मतलब वो लगता है। और इस तरह से मतलब शादी के बाद सब कुछ हाथ से इस तरह से छूट जाता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे होता है। काफ़ी मतलब टाइम तक का तो ये रहता है कि हाँ बस सब कुछ है, लेकिन थोड़े दिनों बाद जो है इस तरह से हो जाता है। सभी के साथ में होता है, मेरी साथ में नहीं। और सही है, अपना बच्चों में खुश है। और मतलब यहाँ पर जो है शहर की लाइफ तो थोड़ी सी ऐसी है, किसी के घर ज़्यादा कुछ आना जाना नहीं होता है, अपना घर घर में ही सब कुछ अपना तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बस हम भी जो है अपना मना रहे हैं यहीं पर, आपस में बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। ना किसी लड़ाई का झगड़ा ना किसी चीज़ का, अपना हम तो ऊपर ही आकर हमेशा की यही होता है कि ऊपर आते हैं अपना खेलते हैं बच्चों के साथ में घंटा 2 घंटा। और फिर जो है इनका ना आज मतलब अगले दिन ना एग्ज़ाम नहीं, सॉरी अगले दिन नहीं, मंडे में एग्ज़ाम भी है, तो इस वजह से जो है इनकी तैयारी भी जो है होनी ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर जो है कम से कम 1-1.5 घंटा हम जो है ना खेले अच्छे से। और फिर जो है इनको बच्चों को यहाँ से सारा कुछ काम ख़त्म करके फिर बोल दिया था कि भाई अपना पढ़ाई कर लो थोड़ा सा रेस्ट करके। तो घंटे 2 घंटे का फिर इन्होंने जो है रेस्ट किया था और फिर जो है अपना पढ़ने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि एग्ज़ाम भी ज़रूरी है। और इस टाइम पर इस मौसम में एग्ज़ाम आते हैं ना तो बड़ा वो लगता है, क्योंकि दिमाग में तो यही होली की थोड़ी सी वो चलती रहती है ना बातें, जब बच्चे भी खेलते हैं। हम भी इसी टाइम से गुजरे हैं, हमारे भी एग्ज़ाम वगैरह चलते थे तो हम भी ऐसे ही थे, थोड़ा सा लापरवाही भी कर देते थे पढ़ने में भी, अरे यार कर लेंगे, लेकिन नहीं, लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फिर करते हैं यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। बाय बाय।